Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Mohit Kohli Classes. I hope you are fit and fine at your home. आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं, आई होप यू हैव रिवाइज ऑल दोज टॉपिक। इसके आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फिर लास्ट क्लास जो है प्रिंसिपल जिसमें हम हमारा चैप्टर 1 जो है वाइंड अप करेंगे, दैट विल कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट। सो इस क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है फंक्शंस, है ना। जैसे हमने सुना है हार्ट जो है, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ हार्ट? टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी, राइट। ऐसे ही मैनेजमेंट जो है उसके जो फंक्शन है वो क्या हैं? जितनी भी उसकी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना, है ना। जिसमें कैसे सामान खरीदा जाएगा, कहाँ सेल्स होगी, कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, एम्प्लॉयज़ को कहाँ से हायर करेंगे, उनको डायरेक्शन कैसे देंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सब जो हैं आ जाते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस, राइट। तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पहला आता है हमारा प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? सो जस्ट रीड ऑन योर स्क्रीन। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। यानी प्लानिंग जो है एडवांस में ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है और कैसे किया जाएगा, वो कब किया जाएगा और कौन करेगा उसको, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स इन एडवांस, यानी कि पहले से हमें गोल्स को सेट करना पड़ेगा, एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम, और हमें एक वे डेवलप करना पड़ेगा कैसे हम उन्हें अचीव करना है। और इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। जो हमने पहले हमारी क्लासेस में पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। इफेक्टिवनेस यानी ऑन टाइम चीज़ें हो, और एफिशिएंसी यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो उसमें, राइट। और दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम, यानी कि प्लानिंग में हम प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन रेडी विद द थिंग्स, यानी कि पास हमारे पास प्लान होना चाहिए। अगर क्योंकि बिजनेस जो है वो क्या है, इट इज़ डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजेस, कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर होना ज़रूरी है। इसलिए प्लानिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग फंक्शन। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? सो रीड आउट द पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan, right। तो अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं एक्टिविटीज़ की, है ना, कि भाई हम ड्यूटीज़ को असाइन करने की कौन क्या काम करेगा। यानी सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सबकी यानी सेम एक जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ग्रुप कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और सिमिलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर हम ऐड करते जाएं, राइट। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना है। देन अथॉरिटी, देन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को क्रिएट करना, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लैरिटी हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देन क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। ऑल दीज डिपार्टमेंट वी हैव टू मेक, जैसे कि मैंने बताया कि सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ग्रुप कर देंगे, राइट। देन असाइनिंग ड्यूटीज़, जैसे हमने बात की, और ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। तो ये इसके मेन जो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमारा फंक्शन होगा इसका, ठीक है। और क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। यानी चेस में जैसे हमें पता हो ना कि भाई कौन सी
प्यादा कहाँ पर रहेगा, वो सब चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट कौन क्या काम कर रहा है, कैसे करेगा, वो सब जो है हम इस फंक्शन के अंदर कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, यानी कि हम वी हायर द पीपल, राइट। यू कैन रीड आउट, it is a managerial function of hiring and developing the required employees to fill in various positions created by the organizing process। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो किससे कंसर्न्ड है, इट इज कंसर्न्ड विद सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें जो रिक्रूटमेंट करना है, हमें जो पर्सन चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम रिक्रूटमेंट इस प्रोसेस के अंदर, इस फंक्शन के अंदर कैरी आउट करते हैं। सो यू कैन गो थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ जाता है इसमें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हायर तो कर लिए एम्प्लॉयज़, लेकिन अगर उनको ट्रेन नहीं करोगे तो आपके डिज़ायर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। उनको डेवलप करना, उनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इस फंक्शन में हम करेंगे। देन एस्टिमेटिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कितने एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, ये भी ना हो कि भाई अंडर स्टाफिंग है या ओवर स्टाफिंग हो गई, ज़्यादा लोग रख रही है आपने, है ना। तो ये देखना भी ज़रूरी है आपको कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कैसे एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम इस फंक्शन में करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, वी आर सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट, यानी जो हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको गाइड करने की कैसे किसी भी काम को करना है ना। जैसे कि वर्ड डायरेक्टिंग से पता लग रहा है कि हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट। सो as you can read, giving instruction and orders to employees, then motivating employees, observing, supervising and guiding the employees, उनको supervise करना, उनको guide करना, that will be performed in this function। communicating with the employees से communicate करना बहुत important होता है, ठीक है। and then heading employees towards the achievement of goals को achieve करने में ये जो function है बहुत important role play करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन। देन वी हैव कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये टास्क किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, इट इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमने क्या किया, कोई भी टास्क अगर आपको दिया उसका एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि भाई आपको मंथ के अंदर 10 lakhs करने थे, उसके अगेंस्ट आपने 10 lakhs की सेल्स आपने करनी थी, उसके अगेंस्ट अगर आपने 8 lakhs की तो कितना डेविएशन है, 2 lakhs का डेविएशन है। आपको 10 लाख का टारगेट मिला था, आपने 8 लाख किए, तो 2 लाख आपने कम किए। तो जो डेविएशन है उसको आप देखोगे कि भाई कहाँ कमी रहेगी, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम ट्रेन करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। सो यू कैन सी कि क्या क्या फंक्शन इसमें होते हैं। एंश्योर वर्क अकॉम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, यानी प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम पूरा होना चाहिए। कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो प्लान हमने किया था उसके अगेंस्ट कितना अचीवमेंट हुआ। 10 लाख प्लान किया था, 8 लाख हुआ है, डेविएशन क्यों है उसको रिव्यू करना। और मान लीजिए उससे ज़्यादा हो गया, 10 लाख प्लान किया था, 12 lakhs हो गया, तो 2 लाख ज़्यादा हो गए, तो आपको इंसेंटिव भी देना पड़ सकता है ना, जो कि देना चाहिए आपको एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड। देन एनी डेविएशन फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन में हम इसको कवर करें, एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड इज ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग। अगर हम लैक कर रहे हैं कहीं पर तो डेविएशन होती है, यानी कि अगर ट्रेनिंग या कहीं डेवलपमेंट में कमी रह गई तो ये डेविएशन होती है, तो उसको चेकआउट करना भी कंट्रोलिंग में आता है। देन फाइंडिंग आउट द डेफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि डेफिशिएंसीज को चेक करना भी, कमी कहाँ रह गई, जो प्लान हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे उसको चेक करना कि भाई इसका कारण क्या है, और फिर उस पर करेक्टिव मेजर लेना, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोलिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब इससे रिलेटेड केस स्टडी हम अटेम्प्ट करते हैं। सो रीड आउट द केस स्टडी। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड fix the target for all the sales executive and give them all the possible authority to achieve it, यानी कि जो अल्फा लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर है उन्होंने एक फिक्स टारगेट दिया है
अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को. दे वर आस्क्ड टू सबमिट टू हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए बोला गया है, और सब ने सबमिट किया. एंड देन ऑन द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वर कंपेयर्ड. फिर चेक किया गया भाई जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट एक्चुअल में कितना परफॉर्म किया है सेल्स एग्जीक्यूटिव ने. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वॉज डिसाइडेड. उसके बेसिस पे वो फ्यूचर कोर्स जो है डिसाइड करेंगे. सो द सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रोट देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स की कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द कंपनी, और विच वॉज हैप्पीली एक्सेप्टेड, राइट. सो ये हमारी केस स्टडी है. अब हमें क्या इसमें आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइन्स. तो क्या होगा इसका आंसर? तो पॉज करके एक बार आंसर करने की कोशिश करो. और सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ऑफ दिस केस स्टडी इज फिक्स द टारगेट फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव. ये लाइन्स जो है हमें बताती हैं कि ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं? ड्यूटीज को फिक्स करते हैं, असाइनिंग द ड्यूटीज की जब हमने बात की थी, राइट. तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. उसके बाद सेकेंड जो लाइन है, द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वर कंपेयर्ड, यानी कि जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये किस में हम कर रहे थे? कंट्रोलिंग फंक्शन में ये कंपैरिजन कर रहे थे. और थर्ड आ जाता है हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वॉज डिसाइडेड. तो फ्यूचर के बारे में हम कहाँ डिसाइड करते हैं? प्लानिंग फंक्शन में, राइट. तो ये था इसका solution. So I hope you have understood all the points. So just revise all the points in homework, and we will carry on in the next class. See you in next class.